अस्सलाम वालेकुम रेगर हज़रात। आज की इस वीडियो में हम एक कॉलम को एक स्टील का जो कॉलम है हमारे पास उसका वेट हम निकालेंगे और ये बहुत ही इजी है, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। ये बिल्कुल भी बच्चों वाला क्वेश्चन है। अगर आप लोग इसको एक दफ़ा सही से रीड करोगे तो आपको कोई भी मुश्किल देखने को नहीं मिलेगा। अच्छा, यहाँ पर 84 हमारे पास इंचज़ इसका जो है हाइट है और 48 जो है हमारे पास इसका डाया है, मतलब ये जो गोलाई है इसका डाया है। और जो भी चीज़ राउंड शेप में होती है जैसे पाइप्स होती हैं, मतलब गोल गोलाई वाली चीज़ें, उसके लिए हम पाई का यूज़ करते हैं, जो कि उसकी वैल्यू है, पाई की वैल्यू है 3.1416। अच्छा, पाई का वैल्यू भी हमें पता है, ये राउंड शेप का ऑब्जेक्ट है तो उसके लिए हमने पाई का यूज़ करना है, मल्टीप्लाई बाय रेडियस करना है। रेडियस यानी डाया का जो रेडियस आएगा, यानी फुल गोलाई को डाया बोलते हैं और इसका हाफ जो है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम रेडियस बोलते हैं। तो पहले हमने उसका रेडियस निकालना है और हाइट से उसको मल्टीप्लाई करना है। ये बिल्कुल भी बच्चों वाला क्वेश्चन है, उसके साथ हमारे पास वॉल्यूम निकल आ जाएगा। अब कैसे करना है इसको, चलिए इसको पढ़ते हैं। अच्छा, हमारे पास जो 48 जो हमारे पास इंचज़ हैं तो उसको हम डिवाइड करेंगे 12 से। 12 किधर से आ गया, 12 एक फीट में कितने इंचज़ होते हैं, 12। तो अगर 48 को डिवाइड करेंगे हम 12 से तो ये हमारे पास क्या लेकर आएगा, फीट आएगा। ठीक है, तो हमने क्या निकालना है, हमने अपना कैलकुलेशन जो है वो फीट में करना है। ठीक है, तो इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, फीट। तो हमने फीट में कैलकुलेशन करनी है ताकि हमें आसानी हो जाए। ठीक है, तो ये फीट हमारे पास निकल आ गया। अच्छा, अब क्या करना है कि 4 फीट का जो है हमारे पास डाया आ गया। ठीक है, तो 4 फीट का डाया आ गया तो हमें तो रेडियस चाहिए, तो 4 का रेडियस कितना होगा, 4 डिवाइडेड बाई 2। तो हमारे पास जो है वो क्या आ जाएगा, 2 हमारे पास इसका रेडियस आ जाएगा। ठीक है, तो 2 जब ये रेडियस आ गया तो ये रेडियस को अब हम हमारे पास जो फार्मूला है वो फार्मूला हमारे पास क्या है कि फाई हमने यूज़ किया गोलाई के लिए। ठीक है, गोलाई मल्टीप्लाई बाय रेडियस स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय हाइट। अच्छा, अब ये रहता है 84, तो 84 इंचज़ है हमारे पास, तो इसको फिर हमने पहले क्या करना है, कन्वर्ट करना है फीट में। तो 84 इंचज़ डिवाइडेड बाय 12, यानी इसको 12 में डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 7 इसका फीट आ जाएगा, यानी 7 इसका हाइट आ गया और 4 इसका जो है वो उसका वेड आ गया। तो वेड को फिर हमने रेडियस में कन्वर्ट करना है तो उसका हमारे पास 2 आ गया। अब हमारे पास जो है क्वेश्चन बिल्कुल इजी हो गया। तो पाई की वैल्यू क्या है, 3.1416 मल्टीप्लाई बाय रेडियस 2 हमारे पास किधर से आ गया, क्योंकि वहाँ पर हमारे पास जो डाया था वो 4 था, तो 4 डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो आपके पास 2 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 2 बन जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक भी 2 करेंगे तो ये आपके पास 4 आ जाएगा। तो कुल जो है हमारे पास 2 + 2, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, 4। और 4 हमारे पास क्या किधर से आया, इधर से आया। ठीक है, अब हमने करना क्या है कि 3.1416 मल्टीप्लाई बाई 2 और उसका स्क्वायर चाहिए, क्योंकि यहाँ पर फार्मूला में रेडियस स्क्वायर है, मल्टीप्लाई बाय हाइट। हाइट हमारे पास कितना है, 7 किधर से आ गया, ये देखो 84 इंचज़ को डिवाइड किया 12 से तो हमारे पास 7 फीट इसका हाइट आ गया। तो ये 7 इधर से आइए, इन सब को हम मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे, तो पहले 3.1416 अपनी जगह पे आ गया, मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 2 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर लेंगे तो 4 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 7 अपनी जगह पे आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, 3.1416 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 7, तो इसको कैलकुलेटर से आप जब कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 87.96 फीट। तो ये हमारे पास क्या आ गया, वॉल्यूम। अब वॉल्यूम क्या है कि वॉल्यूम ये चीज़ है कि हमारे पास कितना वॉल्यूम इस कंक्रीट इस कॉलम में मौजूद है। ठीक है, मतलब कितना जो
क्यूबिक फीट इस सारे कॉलम स्टील की कॉलम में मौजूद है, तो वो उसका वॉल्यूम आ गया। अच्छा, वॉल्यूम जो है, अब वेट निकालना है। पहले हमने वॉल्यूम निकाला, अब हमने वेट निकालना है। तो वेट का फॉर्मूला क्या है कि वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी ऑफ द स्टील। तो हमारे पास वॉल्यूम किधर से आ गया, वॉल्यूम हमारे पास इधर से आ गया 87.96 मल्टीप्लाई बाय स्टील की डेंसिटी LBS पर स्क्वायर फीट कितना है 490। तो अगर 87.96 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 490 से, तो हमारे पास कितना LBS आ जाएगा 43,080 जो है हमारे पास LBS में आ जाएगा। और अगर आप आंसर शीट में देख ले तो ये इसका बी आंसर है, और बी ये हमारा जो है राइट आंसर है। तो इसी तरीके से आप जो है किसी भी कॉलम का, ये कॉलम अगर आपको फार्मूला का समझ आ गया, अब आपने कितना भी इसका लंबाई हो, कितना भी इसको चौड़ाई हो, चाहे वो 70 मीटर हो, 2000 मीटर हो, जितना भी हो, अगर स्टील की डेंसिटी आपको पता है तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं मिलेगी, कोई भी आप उसका आसानी के साथ उसका कैलकुलेशन कर सकते हो।